Hello everyone, I am Mrs. Shubhi Gupta, CEO and founder of lawsuvidha.com. दोस्तों, MSME को पेमेंट से रिलेटेड आप सभी के मन में कई सारे सवाल होंगे। MSME कौन है? ये रूल क्या है? क्या ये रूल सभी पे एप्लीकेबल होता है? क्या हमें भी MSME में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा? अरे भाई, पेमेंट हमें 15 दिन में करना है या 45 दिन में? तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट सीए सागर अग्रवाल जी। हेलो सर, स्वागत है आपका लॉ सो मच। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये रूल क्या है? क्या व्यापारी को पेमेंट 15 दिन में करना है या 45 दिन में करना है? देखिए, ये रूल ये है कि अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस से कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसको आपको 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। 15 दिन का मतलब है अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन, और अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है तो वो मैक्सिमम 45 दिन का हो सकता है। सर, MSME कौन है और कौन कौन से व्यापारी इसके अंदर कवर हो पाते हैं? एमएसएमई जो है एक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है। यहाँ पर जो कवर हो रहा है वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कवर हो रहा है, ना कि मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस तक का होता है, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का होता है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अगर जिससे हमने माल खरीदा है उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस तक है तो वो यहाँ पर कवर होगा, अदरवाइज कवर नहीं होगा इस रूल में। तो सर, जैसे कोई व्यापारी है, उसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं, 100 ऑफ सप्लायर्स हैं, तो वो कैसे जान पाएगा कि उसका सप्लायर माइक्रो है, मीडियम है या स्मॉल एंटरप्राइज है? देखिए, अब इसके लिए क्या हम सप्लायर की बैलेंस शीट लें? क्या वो हमें बैलेंस शीट देगा? नहीं। अच्छा, सप्लायर से पूछ लें कि क्या तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ से कम है या ज्यादा है? क्या वो हमें सच बताएगा? बिल्कुल नहीं। नो। और क्या हम उसकी बताई हुई बात पर रिलाई कर लें? नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका है इसके लिए कि आप उससे उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लें। उस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ये लिखा होता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, और ये जो लिखा होता है ये सिस्टम जनरेटेड होता है। ये उसने नहीं लिखा होता, ये जो वो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करता है और जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनके बेसिस पर ऑटोमेटिकली सिस्टम उन्हें क्लासिफाई करता है। तो इसका मतलब सर, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए हमें MSME में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? जी हाँ, हमारा ओपिनियन यही है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम ये जान नहीं पाएंगे कि सामने वाला माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो बेटर तरीका है कि हम ये माने कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इस रूल की एप्लीकेबिलिटी के लिए। सर, अगर कोई SSC है, वो अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम यानी कि 44AD, 44ADA या 44AE में डिक्लेयर करता है, तो क्या उसे भी अपने सप्लायर को 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट करना जरूरी है? अगर कोई व्यापारी अपनी इनकम को इन प्रिजम्पटिव सेक्शंस में डिक्लेयर करता है तो गवर्नमेंट ये मानती है कि आपने सही इनकम डिक्लेयर करी है और आपसे कोई फर्दर सवाल नहीं पूछती है। तो जब गवर्नमेंट ये प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शंस इसीलिए लाई है कि वो व्यापारी और किसी लिटिगेशन में ना फंसे, तो इसलिए ये वाला रूल उस पर अप्लाई नहीं होता। सरकार ये कहती है कि आप इस सेक्शंस में इनकम डिक्लेयर कीजिए, इन सेक्शंस में, और हम आपसे फर्दर कोई सवाल नहीं पूछेंगे, तो इसीलिए ये रूल भी उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो दोस्तों, ध्यान दें, अगर आप अपनी इनकम को 44AD में डिक्लेयर करते हैं तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सर, अगर कोई SSC अपने लिए फिक्स एसेट्स परचेज करता है तो क्या उसके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन में ये कहीं नहीं लिखा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगेगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर लगेगा। इसका मतलब ये अप्लाई तो दोनों पे होता है, लेकिन ये बात ये कहता है कि ये अलाउंस के ऊपर है। जब हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो हम उसका पूरा पोर्शन अलाउ नहीं कराते, हम उसका एक छोटा पोर्शन अलाउ कराते हैं जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्लेम करना स्टैट्यूटरी कंप्लायंस से मैंडेटरीली आपको करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये सेक्शन फिक्स एसेट्स पर नहीं लगता है। अगर सर कोई SSC है, वो गुड्स परचेज करता है 30 जून 2023 को और वो अपने सप्लायर को पेमेंट करता है 31 मार्च 2024 को, जो कि होता है 15 दिन या 45 दिन के बाद, लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या ये जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो अलाउ होगी या डिसअलाउ हो जाएगी? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेक्शन कहता है अलाउंस तब होगी जब एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा। एक्चुअल पेमेंट अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में है तो वो अलाउ सेम फाइनेंशियल ईयर में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउ करा सकते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हुआ है। तो सर, इस हिसाब से अगर कोई व्यापारी ने अपने सप्लायर को 100% एडवांस पेमेंट कर दिया
और परचेज उसने करी अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या उस केस में भी वो पूरा एडवांस अलाउ हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कही इन्होंने। अगर किसी सप्लायर ने एडवांस पेमेंट कर दिया, सेक्शन कह रहा है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपको एक्सपेंस अलाउ करेंगे। एक्चुअल पेमेंट पहले साल में हो गया, एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में गया, जी। तो क्या सेम उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करा है? आंसर इज यस। ये बात कही गई थी 2012 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक फैसला सुनाया था, सीआईटी वर्सेस यूनाइटेड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे आप गूगल करके देख सकते हैं। तो उस केस में ये डिसाइड हुआ था कि अगर के कोई एक्सपेंसेस जो 43B में होता है, तो वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा, भले ही उसका एक्सपेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया होगा। तो यहाँ पर ये उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में पेमेंट करा गया है, ना कि उस ईयर में जिस ईयर में एक्सपेंस करा गया है। सर, अगर कोई व्यापारी है, उसने अपने सप्लायर को चेक दिया, समय से दे दिया उसने 15 दिन या 45 दिन के अंदर, लेकिन उसके सप्लायर ने वो चेक 45 दिन के बाद कैश कराया, तो क्या उस केस में जो ये पेमेंट है वो डिसअलाउ हो जाएगी? देखिए, ये बात प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि चेक समय से दिया गया। अगर ये प्रूव हो सकता है कि चेक समय से दिया गया, तो डेफिनेटली ये अलाउ होगा। ओके। लेकिन ये प्रूव होना मुश्किल है, इसलिए हम यही कहेंगे कि ऐसा ना करें। क्योंकि व्यापारी का अगर सपोज केस लगता है डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट इस चीज को नहीं मानेगा कैश समय से दिया गया, वो बैंक की एंट्री को कंसीडर करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसा ना करें और पेमेंट ही करें, ज्यादा बेटर है। चेक वगैरह में इस तरीके से दिक्कतें आएंगी आगे। सर, तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, हम्म। जो कि हमारा 1 अप्रैल 2023 को है, और उसकी पेमेंट हम 15 दिन के बाद करते हैं, तो हम उसे कैसे कंसीडर करेंगे? ओपनिंग बैलेंस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये रूल अप्लाई हुआ है 1 अप्रैल 2023 के बाद से। तो अगर उससे पहले का कोई ओपनिंग बैलेंस चलता आ रहा है, उस पर ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होता, इसलिए 15 दिन 45 दिन वाली बात कोई एप्लीकेबल नहीं होती है। सर, ये जो रूल है हमारा एमएसएमई का जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये रूल किन किन पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं? ये रूल उन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो एक्सपेंस कर रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए। उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा जो एक्सपेंस कर रहे हैं और जिनकी इनकम केवल सैलरी इनकम है, यानी वो एम्प्लॉइज हैं। उन पर अप्लाई नहीं होगा जो केवल चैरिटेबल ट्रस्ट है और जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये रूल केवल उन पर अप्लाई होगा जिनकी बिजनेस इनकम है। अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो रूल अप्लाई नहीं होगी। सर, एक आखिरी सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हम अपने सप्लायर के पैन नंबर से या उसके नेम से हम उसके उद्यम रजिस्ट्रेशन का पता लगा सकते हैं वेबसाइट पे? नहीं, अभी ये सुविधा सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है। आप अभी केवल अपने व्यापारी के उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से ही वेरीफाई कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अभी जीएसटी नंबर से, पैन नंबर से, नेम से सर्च नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम जरूर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सुविधा दें ताकि लोग ज्यादा कंप्लायंस कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर Thank you. वैल्यूएबल टाइम। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ग्राहक आपको समय से पेमेंट करे, तो आज ही एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये हमारी ओपिनियन है कि आप अपनी इनवॉइस पे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन करें, ताकि आपके ग्राहक को पता चल सके कि आप एमएसएमई में रजिस्टर हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं www.lawsuvidha.com। थैंक यू।